हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही और कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक मकसद है। मैं आप लोगों से सुझाव भी लेना चाहता हूं और एक अपनी राय रखना चाहता हूं। उस पर आप लोग अमल कीजिएगा। दोस्तों, बात यह है कि आपके रीट के प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। आपको पता है, आपको सेंटर अलॉट कर दिया गया है रीट के प्रमाण पत्र के लिए। आप जाकर के वहाँ पे ले सकते हैं। आपको साथ में अपनी जो है एक आइडेंटिटी कार्ड, जो भी है आपका आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी फ़ोटोकॉपी मतलब जेरोक्स, और साथ में आपका रीट का एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी अगर आपके पास हो तो ठीक है, ये ले जाना और एक फ़ोटो ले जाना। तो बाकी इनसे काम हो जाएगा आपका। 10 से 4 बजे तक आपका स्कूल का टाइम होगा, जो भी जहाँ पे भी है 10 से 4 बजे तक। दोस्तों, मैं पूछ करके आया था और कल से ये वितरण चालू है। आप जा कर के आपका कमरा नंबर जो भी है वो बता देंगे, आपका सेंटर पे पहुँच जाए और आप ले आए। तो दोस्तों, ये तो हुई सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात जो मैंने आपको बता दी थी पिछले वीडियो में भी। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस वीडियो में सुन लें, उनको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो बनाई है। बहुत सारे सवाल हैं, तो कुछ अपनी राय भी दूंगा और आप लोग अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये चैनल जो है एक ऑथेंटिक, मतलब जिसको कहते हैं कि सत्य पर आधारित है। यहाँ मैं किसी बात की कोई मजाक नहीं करता। ना आपसे कभी कोई पैसे लेने की बात करूँगा कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें, आप यहाँ जुड़ जाएं, आप वहाँ जुड़ जाएं। बस एक फैक्ट पे बात होगी ताकि कुछ सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है। अब दोस्तों, बात यह है कि आपको पता है रीट लेवल 1 के आपत्ति प्रश्नों का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। 14 प्रश्नों पर आपत्ति लगी हुई है। याचिका जिसने लगाई है, मुख्य याचिकाकर्ता एक जितेंद्र कुमार मीणा जी हैं, एक अमर मीणा जी हैं। और बाकी उन लोगों के साथ में, जैसे लगभग अमर मीणा जी ने एक दिन लिस्ट दिखाई थी तो उसमें 50 लोग याचिकाकर्ता बन चुके हैं। जितेंद्र कुमार मीणा जी की में भी कुछ लोग याचिकाकर्ता बने हैं। उसके अलावा रमेश रुयाल जी ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि भाई आप याचिकाकर्ता बन जाइए, मतलब आप जुड़ जाइए उनके साथ। और वो शायद केस की, हो सकता है वो केस लगा रहे हों सुनवाई के लिए। अब दोस्तों, ये सब होने के बाद मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यदि रीट लेवल 1 की सुनवाई 24 तारीख को नहीं होती है और वो आगे खिसक जाती है किसी कारणवश, तो आपको पता है भर्ती पर स्टे तो है नहीं। तो और सरकार जो है अपनी पहली कट ऑफ जारी कर देगी और मतलब 2 गुना के लिए और सारी रिजल्ट निकाल देगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जब सरकार प्रमाण पत्र जारी कर चुकी है तो आपत्ति प्रश्नों का जो मामला है उसको देख करके क्या सरकार सभी बच्चों के नंबर बढ़ाएगी? दोस्तों, आप लोग सोचिएगा कि कोर्ट क्या ऐसा डिसीजन देगी जिससे सरकार पर आर्थिक वहन पड़े। ये एक सोचने का विषय है जिसको लेकर के मैंने आप लोगों से बात करनी चाहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार के ऊपर आर्थिक वहन को देखते हुए कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन देगी। कोर्ट डिसीजन देगी कि आप जो है याचिकाकर्ताओं के नंबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि इतने लाख लोगों के एकदम से नंबर बढ़ाना मुझे नहीं लगता ये एक सरकार इस तरह का, मतलब वह कोर्ट इस तरह की चीज़ों को मानेगी। तो दोस्तों, मेरा केवल एक ही आप लोगों से अनुरोध है। मैं किसी को याचिकाकर्ता नहीं बना रहा हूँ, ना किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो, आप वहाँ जाकर के याचिकाकर्ता बन जाइए। दोस्तों, 1-2 नंबर से यदि आपका सिलेक्शन रुकता है तो दोस्तों ये बहुत आप लोगों के साथ गलत होगा। तो मेरी एक ही एडवाइस है कि यदि आप बन सकते हैं तो बन जाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा याचिकाकर्ता बनेंगे उतना कोर्ट पे भी प्रेशर आएगा
और उतना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे भी प्रेशर आएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सुनवाई 24 तारीख को ही हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा याचिकाकर्ता आप चाहे कैसे भी बने लेकिन बन जाए, ताकि 24 तारीख को यदि ये सुनवाई हो जाती है तो उसका फ़ायदा फिर सभी को मिल जाए। क्योंकि अगर 10 तारीख तक सुनवाई होकर के अगर मिल जाता है ना उनको फ़ायदा, तो फ़ायदा सबको होगा। उसके बाद की दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। अब बात ये आती है कि रीट लेवल 1 के अंदर जिनके पास प्रथम भाषा इंग्लिश थी और सेकंड हिंदी थी, तो दोस्तों मैंने एक चीज़ की है कि मुझे पता है 14 क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यदि सुनवाई हुई तो ये 2 क्वेश्चन के मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। मैं पहले वो दो हिंदी भाषा 2 क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ, जिनके पास हिंदी भाषा 2 थी, और वो दोनों क्वेश्चन जिनके सही हैं और जिनको लगता है कि हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए, जिनको कोई नकार नहीं सकता है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैंने एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद याचिकाकर्ता बन रहा हूँ। तो उस चीज़ को लेकर के मैं वकील के पास जाऊँगा और या मतलब कि बात करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से कोई याचिकाकर्ता बने, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके वास्तव में इस चीज़ के लेकर के मतलब जिनको इस साथ गलत हुआ है और जिनके मार्क्स कटे हैं हिंदी भाषा 2 के अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, गूगल फॉर्म जनरेट किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर दोस्तों आपको आपका नेम, आपका रीट का रोल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। दोस्तों ईमानदारी से करना, क्योंकि झूठा आप करोगे तो फॉर्म ही फिल नहीं होगा। क्यों? और यदि फॉर्म तो फिल हो जाएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं खुद कुछ डिटेल्स, चाहे 50 लोगों का डेटा है चाहे 100 लोगों का डेटा है, मैं खुद डाल करके देखूंगा कि वास्तव में उनके पास भाषा थी कि नहीं थी, मतलब फर्स्ट इंग्लिश थी और सेकंड हिंदी थी, ये थी कि नहीं। मैं खुद उन लोगों के रिजल्ट्स चेक करूंगा। उसके बाद ही मैं वकील जी के पास जा करके और बताऊंगा कि भाई इतने लोगों के साथ ये समस्या है, और इसको लेकर के मैं जहाँ तक है बीएसटीसी संघर्ष समिति से भी बात करने की कोशिश करूंगा, यदि रमेश रोयाल जी मेरी बात का समर्थन करें और वो सुन रहे हो तो। क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी संघर्ष समिति हमारा एक, जिसको कहते हैं कि एक मजबूत साथी है, एक पक्ष है जिसको लेकर के हम कोई ना कोई कर सकते हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी याचिकाकर्ता बनना चाहता है या जो भी है, आ- आप मतलब हम उनसे ये कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी वकील करके और 24 तारीख को ही सुनवाई को कैसे भी करवाइए, ताकि इसका लाभ सभी को मिल जाए। दोस्तों बीएसटीसी संघर्ष समिति ने हमें हाई कोर्ट में भी आप लोगों को जीत दिलाई है, वहाँ पर भी हम आप लोग जीते हैं। तो मेरा एक ही आप लोगों से आग्रह है कि आप बीएसटीसी संघर्ष समिति से ज़रूर बात करें। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस चीज़ को एक लीड करें, ताकि बहुत सारे लोगों का कैरियर बच सके। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी के 2 सवाल बता देता हूँ एक बार। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? दोस्तों बोर्ड ने इसका आंसर आपको जो पता होगा, बोर्ड ने जो इसका आंसर है वो डॉल्टन प्रणाली दिया था, जबकि इसका असली आंसर प्रोजेक्ट प्रणाली आएगा। ठीक है, ये गलत है। और मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति भी बच्चों के लिए यूज़ नहीं होती है। ठीक है, एक तो ये सवाल हो गए आपके। एक सेकेंड, साथ में दोस्तों आपके एक सवाल और है, आपको दिख रहा होगा। उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किए, दिए गए वाक्य में काल है। तो दोस्तों आपको पता है इसके अंदर जो है आपका सामान्य भूतकाल आएगा, जबकि बोर्ड ने आंसर दिया था उसका पूर्ण भूतकाल, जो कि गलत है। तो मेरा कहना केवल इतना सही है कि हिंदी भाषा जिनके पास 2 थी ना, उनके ये 2 जो सवाल हैं, हिंदी भाषा 2 के जो विद्यार्थी हैं जिनके पास ये 2 सवाल जिन्होंने आंसर जो मैंने बताया वो किया है, उनके दोस्तों डेफिनेटली 2 मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। यह जब भी सुनवाई होगी, चाहे 1 साल बाद हो चाहे 1 महीने बाद हो, सुनवाई जब भी होगी ना, और इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर रिट जरूर लगी है, तो इन दोनों को लेकर के दोनों दोस्तों सवाल के मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। आप लोगों से वैसे एक ही निवेदन है कि जो भी सुझाव आप दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
दोस्तों जल्दी से जल्दी हमें सुनवाई करवानी 24 तारीख को। मैं ये मुहिम इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको फ़ायदा मिले। अब वो कैसे मिलता है, चाहे मेरे याचिकाकर्ता बनने से मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के याचिकाकर्ता बनने से मिलता है, लेकिन सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरा मकसद यही है। और सुनवाई जो है ना, हमें कोशिश करनी है कि 24 जनवरी को ही हो, कैसे भी करके। मैं इस चीज़ को लेकर के बस बीएसटीसी संघर्ष समिति से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ सभी बच्चों की तरफ से कि इस सुनवाई को आप 24 जनवरी को करवा दीजिए, कैसे भी करके। हम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि इसका जो फ़ायदा है वो सभी बच्चों को मिल जाए। फालतू कोई लुटाक नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि कोई अकेला बच्चा केस करके वापस करता है तो दोस्तों लाखों का खर्चा अकेले पर, एक बच्चे पर लाखों का भार पड़ेगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा, चाहे जो भी फीस हो, जो भी वकील की फीस के लिए याचिकाकर्ता बनने की फीस हो, वो मिनिमम अमाउंट में, चाहे 1000 2000 के आसपास, 1500 रुपये के आसपास जो भी है, वो हम पे करके। और मतलब हम ये चाहते हैं कि उस पर बोर्ड पे और कोर्ट पे इस तरह का प्रेशर, मतलब बोर्ड पे इस तरह का प्रेशर बनाया जाए। और हम वकील साहब से भी कोर्ट को इस पर सुनवाई करने के लिए वो करेंगे कि भाई कैसे भी करके आप सुनवाई करवाइए इस विषय को लेकर के, ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकले। दोस्तों ये सबके लाभ के लिए मैंने बताई है, जो मुझे उचित लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जिस आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखी है, जिन्होंने समझने का प्रयास किया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्दी से कोई ना कोई राह निकले। और बाकी हम देखते हैं संघर्ष समिति क्या कहती है। यदि उनका कोई रिप्लाई आता है तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। धन्यवाद।